अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा, हेडिंग देखो क्या लिखा है, स्क्रूटराइज, क्या लिखा है बच्चा, डेट इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटी समझते हैं, सेफ्टी समझते हैं, चार्ज क्रिएट करना समझते हैं। आ जाइए पहले शॉर्ट में समझेंगे बच्चा। ये हमारा बैंक है, समझो बच्चा, ये मेरी हैंडराइटिंग है, नहीं लग रही क्या, थोड़े कार्टून फॉर्म में है ना बच्चा, ध्यान दो। हमारा एक बैंक है, बैंक लोन देता है, बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखता है। प्रॉपर्टी गिरवी रखी मतलब मॉर्गेज में रखा क्या बच्चा, क्या बस दूसरे बोरोवर के साथ भी यही करेगा, तीसरे बोरोवर के साथ। इन शॉर्ट बैंक क्या करता है, ध्यान दो बच्चा, बैंक क्या करता है, सारे बोरोवर से है ना कुछ ना कुछ गिरवी रखवाता है, तब जाकर लोन देता है। ऐसा ही होता है कि नहीं? लेकिन अगर ये बोरोवर इस बैंक को धोखा दे दे तो अब उन्होंने जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है वो उससे रिकवर करवाएगा, यही होगा ना। लेकिन बच्चा जब वो ये सारी चीजें रिकवर करने जाएगा तो लंबी चौड़ी प्रोसेस है। बैंक बोलेगा आपने ये बिल्डिंग गिरवी रखी थी, चलो ऑप्शन क्रिएट करते, ऑप्शन करवाएगा, नीलामी करवाएगा, बोली करवाएगा, फिर बच्चा उसको जो पैसा होगा पूरे ऑफिसर्स लगाएगा। तो एक्चुअल में ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो बैंक के पास ये ऑप्शन होता है, या तो वो क्या करे बच्चा, जो प्रॉपर्टी गिरवी है उसे बेचकर पैसा रिकवर करे, या तो वो क्या करे बच्चा, इन्हें डिक्लेयर कर दे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये डिफॉल्टर्स हैं जो पैसे नहीं चुका रहे हैं, तो इसीलिए इन डिफॉल्टर्स का नाम क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। के बात समझ में आ रही है, शॉर्टकट में एनपीए। इन डिफॉल्टर्स को वो किसी को बेच देता है, जिन्हें बेचा जाता है वो एक कंपनी होती है जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, या फिर मैं इसे क्या बोलूं बच्चा, एसपीए, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्पेशल पर्पस के लिए बनी है। ये हमारा स्पेशल पर्पस क्या है बच्चा, कि इन इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्या करे बच्चा, मैनेज करे। इनसे वसूली भाई बनकर पैसा वसूल करने जाएंगे, और अगर ये पैसा नहीं दे पाएंगे तो बच्चा बैंक ने जो मॉर्गेज में जो प्रॉपर्टी रखी थी वो मॉर्गेज भी तो इनको मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। एक्चुअल में हुआ क्या है, बैंक ने बोला इन डिफॉल्टर्स को मैं बेच रहा हूं एसपीवी, आपको बदले में आप मुझे पैसा दे दीजिए। इनका पूरा का पूरा लोन मिला के मान लो होता है बच्चा 100 करोड़। क्या ये पूरा 100 करोड़ दे देगा, क्या नहीं, प्रॉफिट क्या कमाएगा, ये कहेगा ठीक है मैं 80 करोड़ एसपीवी बोल रहा मैं आपको 80 करोड़ दूंगा, 20 करोड़ मेरा मुनाफा। अब मैं मुझे क्या करना है, इन लोगों से कितना वसूलना है, 100 करोड़ ही वसूलना है, ताकि 20 करोड़ उसका मुनाफा हो जाए। बच्चा समाज सेवा थोड़ी ना कर रहा है, काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट के लिए। तो एसपीवी क्या है बच्चा, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, कंपनी बनाई गई है स्पेशल पर्पस के लिए। यहाँ स्पेशल पर्पस क्या है, इन बोरोवर से पैसा वसूलना। अगर वसूल नहीं पाए तो ये जो मॉर्गेज में जो प्रॉपर्टी है बैंक ने ये भी किसको दे दिया है, एसपीवी को दे दिया है कि भाई आप निकालते रहना ये पैसा। क्या बात समझ में आई? अब एसपीवी क्या कहेगा कि मुझे ये 80 करोड़ पैसा देना था बैंक को, ये एसपीवी के पास, ये कंपनी है ना, इनके पास पैसा कहां से आएगा, तो जब ये कंपनी है तो ये भी मार्केट में क्या इशू करते बच्चा, शेयर। ये भी मार्केट में क्या इशू करते बच्चा, शेयर्स। तो बच्चा ये एसपीवी शेयर इशू कर सकता है या तो पब्लिक इशू या तो प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू किससे करेगा बच्चा, जनता से मांगेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब एक ग्रुप ऑफ लोगों को अप्रोच करेगा जो कि बड़े अमीर लोग ही होंगे ना, इनको पूरी स्कीम, हाई क्लास लोग होंगे, इनको एक स्कीम बताई जाएगी कि हम बैंक से क्या खरीद रहे बच्चा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट खरीद रहे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक इश्यू जो इस कंपनी को करना है करे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में ये कंपनी ये भी मार्केट से ही फंड रेज करती है। पूरा सिस्टम समझ में आया? चलिए अब बच्चा पूरी समरी बता रही हूँ। हेडिंग देखो क्या लिखा है, सिक्योरिटाइज लिखा है, मतलब सिक्योरिटी रखी जाती है, सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअल में ये डेट इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चा जो एसपीवी इशू करता है, जो एसपीवी इशू करता है। ये एसपीवी किसको इशू कर रहा है बच्चा, पब्लिक, मर्जी है पब्लिक इशू बुला सकते हो और प्राइवेट प्लेसमेंट। ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके के शेयर्स है, सिक्योरिटीज हैं, जिससे बच्चा एसपीवी फंड रेज कर रहा है ताकि वो किसको दे सके बच्चा, बैंक को दे सके या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देख सके। इन्हें ये क्यों दे रहा है, ताकि वो इनसे जो ये बोरोवर्स है, या फिर मैं इनको शॉर्ट में बोलूं जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, इनको खरीद सके।
बच्चा जब वो इन बोरोवर्स को खरीदता है तो ये बस बोरोवर को नहीं खरीदता है, वो प्रॉपर्टी को भी खरीदता है जो मॉर्गेज में किसके पास है बच्चा, बैंक के पास है। दैट इज बच्चा सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। क्या ये बात समझ में आई? किसको इश्यू किया जा रहा है? जनता को। मैंने अगर किस टाइप के शेयर्स खरीदे बच्चा, किस टाइप के शेयर्स खरीदे हैं, जो क्या है बच्चा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खरीद कर पैसा वसूल करके जो मुनाफा मुझे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, ये इस बैंक की हेल्प करने आया। क्या मैंने एक एक्ट का नाम बताया, सरफाईसी एक्ट? ये पूरा सरफाईसी एक्ट का कॉन्सेप्ट है। सरफाईसी एक्ट बना है बैंक को बचाने के लिए और बैंक को ऑप्शन दिए। हाँ बिल्कुल, बैंक अप्रोच करती है एसपीवी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, कि हमारा पैसा रिकवर कर कर दो। अब अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि सरफाईसी एक्ट में डिटेल में पढ़ने वाले हो। फाइनल में बच्चा एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर ही आएगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो कोर है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पूरा सिस्टम चलता कैसे। बात समझ में आई? बैंक चाहे तो खुद भी तो ले सकता है ना, लेकिन माथा पच्ची भी तो उसे करनी पड़ेगी। वो क्या कह रहा है, मैंने अपनी प्रॉब्लम को क्या कर दिया, किसी और को हैंड ओवर कर दिया, मतलब आउटसोर्स कर दिया एक तरीके से। खुद भी कर सकता है, खुद करे, या फिर किसी और को। छोटा मोटा काम होता है तो खुद कर लेते बच्चा, लेकिन जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़ा लोन फंस जाता है, तो आउटसोर्स करना ही ज्यादा सही है, क्योंकि इनका काम भैया दिमाग लगाना है कि पैसे कैसे आए, जो बेड डेट हो गया बच्चा उसको कैसे रिकवर करे, है ना। तो ज्यादा अच्छा है किसी और को तो वो रिकवर करके दे देंगे, भाई थोड़ा सा लॉस होगा। अगर पूरे 100 करोड़ जाने वाले चूल्हे में, कम से कम ये क्या कर रहे हैं, 80 करोड़ तो दे रहे हैं, 20 करोड़ का आपका लॉस हुआ। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड, ठीक है। चलिए आ जाइए, सिक्योरिटाइज बच्चा डेट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा एक मिनट थोड़ा क्लीन कर दो। चलिए, तो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट आपकी बुक से पढ़ेंगे बच्चा, होता क्या है बच्चा, ये एसेट होते हैं जो कि ट्रांसफर बच्चा ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं सिक्योरिटी में। बच्चा एसेट थे ना, कौन सा एसेट थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट थे, जो ये एनपीए थे, इसे किस में कन्वर्ट किया गया, सिक्योरिटीज में। कैसा, एसपीवी में शेयर के फॉर्म में बेच दिया था कि भैया हम डिफॉल्टर्स को खरीदे, इनसे पैसा रिकवर करेंगे, तो इसकी एक सिक्योरिटी बना दी। बच्चा इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटाइज किया हमने, हमने सिक्योरिटाइज किया बच्चा। ओनर ऑफ द सिक्योरिटी रिसीव द इनकम, कल को पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा तो पब्लिक ने जो शेयर खरीदे रिटर्न मिलेगा डिविडेंड के फॉर्म में। तो बच्चा जो ओनर होगा सिक्योरिटी का, मतलब कौन, ये जनता, ये जनता ओनर है, ओनर हुई ना शेयर की। इन ओनर को बदले में क्या मिलेगा, समाज सेवा करने आए हैं क्या, बिल्कुल नहीं, बदले में इनकम जनरेट होगी। तो जो ओनर है सिक्योरिटीज रिसीव इनकम फ्रॉम दी ये अंडरलाइंग एसेट। ये अंडरलाइंग एसेट क्या है बच्चा, हैंस ये क्या है, एसेट बैक सिक्योरिटी। एसेट बैक मतलब, बैक मतलब सपोर्ट, एसेट बैक सिक्योरिटीज बोलो, या फिर नीचे लिखा है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, मतलब एसेट, मॉर्गेज मतलब वो प्रॉपर्टी जो किसने गिरवी रखी थी, बोरोवर ने। बैंक अच्छा है, बैंक हमेशा क्या करता है, गिरवी रखवाता है तभी लोन देता है, क्योंकि उसको मालूम है रिकवर करने में तो भैया तेल निकल जाएगा। तो इससे अच्छा हम क्या करें बच्चा, अपनी कुछ ना कुछ गिरवी तो सिक्योरिटी तो हम रखवाएंगे ही, तभी हम करेंगे, ताकि आगे वाली एसपीवी तभी खरीदेगा ना कि रिकवर करने के स्कोप है। अगर रिकवर करने के स्कोप नहीं होंगे तो क्या वो धंधा करेंगे, ये वाला बिजनेस करेंगे क्या, नहीं करेंगे। मना कर दो भैया, बिजनेस अगर तुम्हें मुनाफा नहीं है तो क्यों करोगे समाज सेवा। अगर आपको तब भी लग रहा है आप रिकवर कर लोगे तो भैया आप रिस्क ले लो। सारी कंपनी क्या लेती है, रिस्क ही तो लेती है। फेल हो गया उसका लॉस, मान लो रिकवर 60 करोड़ ही कर पाया, पैसे बैंक को कितना दे चुका था, 80, तो भैया उसका लॉस ना, उसने तो दावा किया था ना मैं रिकवर कर लूंगा, मुझे दे दो। ठीक है, चले, तो क्या लिखा है बच्चा, सिक्योरिटाइज डेट क्या है बच्चा, एक तरीके से लो इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। यहाँ फ्री कर दिया जाता है, किसको फ्री कर दिया जाता है, बैंकों को। यहाँ बैंक को क्या किया जा रहा है, फ्री। भाई तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरी टेंशन किसने ले ली, एसपीवी में ले ली, स्पेशल पर्पज व्हीकल ने, कंपनी ने ले लिया बच्चा। बट दे ऑल्सो बच्चा एनकरेज, इस तरीके से बैंक बच्चा, बैंक अगर पैसा धीरे धीरे डूबता जाएगा तो वो लोन देना बंद नहीं कर देगा। अगर कोई एसपीवी उनके इस काम को आसान कर देगा तो वो हमेशा एनकरेज रहेगा कि हाँ भैया लोन देते रहे, कल को कोई दिक्कत होगी तो एसपीवी है, सिस्टम बने हमारे पैसे रिकवर करने के। सरफाईसी एक्ट बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि बैंकों के साथ बहुत लोचा हो रहा था, बैंक बहुत बच्चा लॉस में जा रहे थे, बैंकों ने धीरे धीरे अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया था बड़े है ना कंपनी को पैसे देने से, क्योंकि हमेशा लॉस में चले जाते, कुछ कर नहीं पाते। तो इसी चक्कर में सरफाईसी एक्ट आया और सरफाईसी एक्ट ने एसपीवी को स्टार्ट किया, एसेट मैनेजमेंट व्हीकल को स्टार्ट किया।
जिसका काम है कि भैया ये रिकवर कर कर आपको देंगे, जिससे वो एक तरीके से एनकरेज होते कि हमें है ना उधारी देते ही रहनी है, प्रॉफिट तो बनाना ही है, प्रॉफिट तो बनाना है, लेकिन उधारी देने वाला काम भी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पूरा कॉन्सेप्ट। बाकी आपकी बुक ने कुछ भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसमें एक पूरा एक्ट पढ़ने वाले हो आप अलग से। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है बच्चा? म्युनिसिपैलिटी समझते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? नगर निगम। नगर निगम ने क्या किया? खुद के अपने बॉन्ड इशू कर दे, दैट्स इट। आ जाइए, छोटी छोटी सिंपल सिंपल बातें। हाँ, जबलपुर का नगर निगम इशू कर सकता है, ठीक है। अगर सरकार को पैसे की जरूरत है, अगर सरकार को पैसे की जरूरत है तो क्या करेंगे? बॉन्ड इशू करेंगे। चलो, म्युनिसिपल बॉन्ड ऑल्सो नोन एज मुनी बॉन्ड बोल सकते हैं। ये नालायक को ध्यान दो। अर्बन लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करती है बच्चा? इस टाइप के बॉन्ड इशू करती है अगर उनको जरूरत है तो। म्युनिसिपल बॉन्ड क्या कहता है? व्हेन गवर्नमेंट बॉडी वांट टू रेज फंड द प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्हें बच्चा नगर निगम को किस किस में अगर काम करना है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे, स्कूल बनाना है, ऐसे मिलती जुलती कुछ समाज सेवा वाले अगर काम करने हैं तो बच्चा उनके पास पैसे नहीं है तो जनता से पैसे मांगे जाते हैं थ्रू बॉन्ड, ठीक है। सेबी ने गाइडलाइन दे रखी है बच्चा कि फंड कैसे, म्युनिसिपल बॉन्ड कैसे इशू किए जाएंगे, तो गाइडलाइन फॉलो करना, बस ये वाली बातें हो रही है। सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बॉन्ड इशू किया गया था बच्चा, ऑब्वियसली साउथ में किया जाएगा, ज्यादा नॉलेज ही वहां है, तो बैंगलोर में सबसे पहला किया गया था। धीरे धीरे देखा गया बैंगलोर, फिर अहमदाबाद, लेकिन बच्चा है ना अब ये बहुत ज्यादा इतना पॉपुलर नहीं है। सरकार में तो वैसे ही हम लोग थोड़ा कम भरोसा करते हैं, ऊपर से तो नगर निगम में तो और नहीं, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? म्युनिसिपल बॉन्ड। अरे कौन जीता था पता ही नहीं? अन्नू। कि और पैसे की जरूरत है तो जनता को लूटो, है ना, नालायक। चलो, म्युनिसिपल बॉन्ड में और है बच्चा। अगर म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करना है तो बच्चा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। पहला क्या लिखा है? इनकी जो नेटवर्थ होगी पिछले 3 साल से, पिछले 3 साल से नेगेटिव ना हो, मतलब नेटवर्थ बस पॉजिटिव होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बताया उन्होंने? नेटवर्थ ना पॉजिटिव होनी चाहिए। पिछले 3 साल से अगर नेगेटिव है तो आप म्युनिसिपल बॉन्ड इशू नहीं करोगे। म्युनिसिपैलिटी डिफॉल्ट ना करे किसमें? इससे पहले कहीं उन्होंने डेट सिक्योरिटीज तो नहीं दिया था, उसमें डिफॉल्ट तो नहीं किया। अगर म्युनिसिपैलिटी ने कभी भी डेट सिक्योरिटी दिया और उसमें डिफॉल्ट किया है, या लोन बैंक से लेकर डिफॉल्ट किया है, तो गए काम से, किस, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एनबीएफसी हो। बच्चा पिछले साल की बात हो रही है, पिछले साल अगर वो ये सारे डिफॉल्ट करेंगे तो वो म्युनिसिपल बॉन्ड इशू नहीं कर पाएंगे। म्युनिसिपैलिटी हो गया, प्रमोटर्स के डायरेक्ट होंगे, नॉट, वो बिल्कुल डिफॉल्टर की लिस्ट में ना आए। एक्चुअल में आरबीआई क्या करता है बच्चा? डिफॉल्टर की लिस्ट देता है, अगर डिफॉल्टर की लिस्ट में अगर कोई है तो म्युनिसिपल बॉन्ड इशू नहीं कर सकते। म्युनिसिपैलिटी शुड नो रिकॉर्ड किसी भी टाइप का डिफॉल्ट ना हो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। किसी भी टाइप का उन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट अगर दे रखा है, ले रखा है बच्चा, अगर डिफॉल्टर है तो नहीं इशू कर पाएगा मुनी बॉन्ड भी उसको बोला जाता है ना, म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड। बात समझ में आ गई? चिल्लर पॉइंट था पक्का बच्चा? ये लास्ट हेडिंग है, ध्यान दो क्या लिखा है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ध्यान दो, तब भी पढ़ेंगे हम। म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप पढ़े थे, म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप पढ़े थे, फंड ऑन फंड पढ़ते थे, एक स्कीम दूसरी स्कीम में कर सकते थे, ऐसे बहुत सारी। आपको याद है हम स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में भी लगाते थे, निफ्टी सेंसेक्स में भी लगाते थे। स्कीम कितनी वेराइटीज पड़ी थी? एक यही वेराइटी है, कॉपी पेस्ट। हेडिंग क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक म्युनिसिपल बोल रही, म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम की तरह ही है। यहाँ पे पूरा पूरा पैसा कहाँ लगा रहे बच्चा? स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स है ना, समझते हैं इंडेक्स, समझते हैं, बीएससी समझते हैं, एनएससी समझते हैं कि दो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल लेवल में काम करें बच्चा। इनका एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स क्या होता है समझना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल कितनी कंपनी रहे? टॉप 30 कंपनी की बात हो रही है, टॉप 30 कंपनी की बात हो रही है। कंपनियां बहुत लिस्ट होती है, लेकिन हम किसकी बात करते हैं? टॉप 30 कंपनी।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टॉप कितनी है 50, इसी से नाम आया है निफ्टी, जो नाम आया है वो 50 से ही आया है, निफ्टी 50, ठीक है। तो ये निफ्टी होता है बच्चा, ये क्या होता है निफ्टी, और ये क्या होता है सेंसेक्स, क्या ये होता है बच्चा सेंसेक्स। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, इस इंडेक्स में टॉप 30 कंपनीज होती है। ऐसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जिसमें टॉप 50 कंपनीज होती है, उस इंडेक्स को हम बोलते हैं सेंसेक्स, उस इंडेक्स को हम बोलते हैं निफ्टी। जैसे आपका बुक है, बुक के आगे चैप्टर का नाम है, लेकिन चैप्टर के अंदर की डिटेलिंग है ना, ऐसे ही बच्चा क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है वो पूरी कंपनीज के नाम है जो टॉप में चल रही है, उसके अंदर की डिटेलिंग भी होती है, कंपनियां बहुत सारी लिस्ट है, बस 30 और बस 50 नहीं है। टॉप में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, जिसका टर्नओवर जिसका नेटवर्क ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिक चेंज होता है, ठीक है। आगे हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं, फंड का पैसा कहाँ लग रहा है बच्चा इंडेक्स में। अगर मैं इंडेक्स में लगा रही हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में लगा रही हूँ, मतलब जो कंपनी 30 कंपनी होगी उसमें ऑटोमेटिकली पैसा लग जाएगा, मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सेंसेक्स में लगा दिया ऑटोमेटिक टॉप 30 कंपनी में, क्योंकि 30 कंपनी तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है ना। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है वो नीचे चले गई 31 32, पीछे वाली कंपनी आगे आ जाएगी। क्या मुझे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, बस मैंने सेंसेक्स में लगा दिया, मैंने निफ्टी में लगा दिया। क्या ये बात समझ में आ गई। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक सिक्योरिटी है जो कि ट्रेस करती है, किसको ट्रेस करती है बच्चा इंडेक्स को, इंडेक्स जो मैंने अभी बताया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी। इन्होंने कहा इंडेक्स अलग अलग हो सकते हैं, कॉमोडिटी हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं बच्चा, बास्केट ऑफ एसेट्स हो सकते हैं बच्चा। एसेट में आपने बहुत ग्रुप बना दिया, अब आपकी मर्जी। मैंने आपको अगर याद हो म्यूचुअल फंड की जब स्कीम बता रही थी तो मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर चीज का भी इंडेक्स हो सकता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का अलग, वेरी गुड बच्चा। टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशन वाले का इंडेक्स अलग, मतलब फार्मा से रिलेटेड जितनी कंपनी उनका इंडेक्स अलग, मतलब टॉप कंपनीज होंगी उनकी। क्या बात समझ में आ रही। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, पैसा कहाँ लग रहा है इंडेक्स में, वो इंडेक्स आपकी कॉमोडिटी हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, इक्विटी हो सकते हैं, जिस टाइप का इंडेक्स आपको सेलेक्ट करना है कर लीजिए। इन अ सिंपल वर्ड ये एक टाइप का फंड है जो कि सारे इंडेक्स को ट्रेस करता है, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी का एग्जांपल देकर समझाया। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है बच्चा, सिंपल सिंपल बात है बच्चा, म्यूचुअल फंड में तो हम यूनिट वर्ड यूज करते हैं ना, ठीक है। तो जो भी शेयर यूनिट बच्चा खरीद रहा है इसकी, तो एक्चुअली में वो क्या कर रहा है बच्चा, वो क्या कर रहा है इस इंडेक्स का क्या हो रहा है बच्चा, उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहा है, एक तरीके से वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे फायदा होगा उन कंपनी को, फायदा होगा तो ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड को होगा, म्यूचुअल फंड की स्कीम को होगा, तो जो भी स्कीम में यूनिट होल्डर को ऑटोमेटिक मिलेगा। चलिए इन्होंने कहा ये म्यूचुअल फंड जैसे एकदम रेगुलर नहीं, इन्होंने क्या बोल दिया ये कॉमन स्टॉक, मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज की स्पेसिफिक बात करें। म्यूचुअल फंड स्कीम तो बहुत सारी है ना, ये इसी का एक टाइप है ना, तो ये इसी का एक टाइप है, किसको फोकस करता है स्टॉक एक्सचेंज को, किसको फोकस करता है स्टॉक एक्सचेंज को। इंडिया में नेशनल लेवल में स्टॉक एक्सचेंज दो ही है, बॉम्बे और नेशनल, तो ये इनको कवर अप करता है। ट्रेडिंग वैल्यू डिपेंड होती है किसकी बच्चा, नेट एसेट वैल्यू। पूरा म्यूचुअल फंड किस पे बेस्ड था, उस स्कीम की नेट एसेट वैल्यू में। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ है। तो कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड का एक टाइप है, एक पार्ट है जो कि किस पे करता है बच्चा, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, उनके इंडेक्स पे लगाता है दैट इट। अब आपकी मर्जी आपको कौन सा वाला इंडेक्स सेलेक्ट करना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स या उसके अंदर भी इंडेक्स होते हैं, सब इंडेक्स होते हैं, वो फोकस करना है, वो आपकी मर्जी। क्या ये बात समझ में आई बच्चा, पक्का। यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर। बस नेक्स्ट हेडिंग बताओ, हेडिंग क्या है बच्चा। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो फाइनेंशियल सिस्टम था, फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे पहला फाइनेंशियल, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, वेरी गुड। फाइनेंशियल प्रोडक्ट पूरा खत्म, ये था लास्ट टॉपिक हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी खत्म। फाइनेंशियल जो मार्केट था थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट थे, कैपिटल और मनी मार्केट, और कैपिटल मार्केट था। क्या मनी मार्केट को लेकर डिटेलिंग पड़ी, कैपिटल मार्केट चैप्टर का नाम भी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में प्राइमरी और सेकेंडरी था। ये जो पार्ट ए हम पढ़ रहे हैं ये पूरा का पूरा प्राइमरी मार्केट है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, प्राइमरी मार्केट लिखा है ना अभी। तो अब इस फाइनेंशियल मार्केट का प्राइमरी मार्केट पढ़कर इसे खत्म करेंगे, फिर हम जाएंगे बच्चा सेकेंडरी मार्केट जो पार्ट 2 में। तो नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी लगेगी वो आपकी प्राइमरी मार्केट की है। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का। चलो तो आज की सभा यहाँ हम समाप्त करते हैं।
बहुत पढ़ाया यार। हाँ मैं ये कह रही थी बच्चे, ये दिख रहा है ना प्राइमरी। अब पूरा प्राइमरी को लेकर अपन फोकस करेंगे, प्राइमरी खत्म हो जाएगा सेकेंडरी, फिर ये चैप्टर ओवर है। तो अब आपका बस मार्केट रह गया है, प्रोडक्ट और इंस्टीट्यूशन आपको समझ में आ गया। प्रोडक्ट और इंस्टीट्यूशन बच्चे राइट ऑफ शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या पढ़ा है बता।